अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उस्ताद जी ऑनलाइन। व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमओडी साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम के हवाले से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से लिया गया है आज यानी 5 अक्टूबर 2024 को। और इसमें जो पॉसिबल क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके सामने आज की इस वीडियो में हम शेयर करेंगे, तो आपको इससे आइडिया हो जाए कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम होता है उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें टाइम कितना दिया जाता है, क्वेश्चन की स्ट्रेंथ कितनी होती है, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं और डिफरेंट पोर्शंस कौन कौन से इसमें कवर किए जाते हैं। इससे पहले भी हम अपनी बुकलेट में आपको इसके हवाले से डिटेल फ्राहम कर चुके हैं। आज की ये वीडियो आपके साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि आपको एग्ज़ाम का रियली एक्सपीरियंस जो है वो आपके सामने शेयर किया जा सके। वो लोग जो कि इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं उनकी तरफ से ये एग्जैक्ट डाटा है जो कि आपको फ्राहम किया जा रहा है, ताकि वो लोग जिनका साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम यानी 6 अक्टूबर कल है वो इससे कुछ रहनुमाई हासिल कर सकें। तो व्यूअर्स, बढ़ते हैं पेपर की तरफ। आज के पेपर में सबसे पहले आपसे पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, और उसमें ये हुआ था कि आपको 3 शीट्स जो हैं वो फ्राहम की गई हैं। अभी मैं इस एंगल से बात करता हूँ कि आपको क्या किया जाएगा। ये सारा जो डाटा है वो आपके साथ बताया जा रहा है जो कि हो चुका है। अभी कल आप एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं, तो जिस तरह से आपके साथ होगा वो आज की आप वीडियो में आपको बता देता हूँ एज़ पर प्रीवियस एक्सपीरियंस, यानी पास्ट प्रैक्टिसेस जो कि एमओडी में अपीयर होने वाले कैंडिडेट्स ने हमारे साथ शेयर की हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट से रिलेटेड आपको 3 शीट्स दी जाएंगी, यानी उसमें बबल शीट्स होंगी जिनको आपने फिल करना होगा, और बबल शीट्स को फिल करने के लिए जो क्वेश्चंस होंगे वो उसके लिए आपको एक सेपरेट बुकलेट दी जाएगी। तो इसमें आगे बढ़ते हैं जी। पहली जो बबल शीट होगी उसमें 108 क्वेश्चंस होंगे और उनको अटैम्प्ट करने के लिए आपको 25 मिनट्स दिए जाएंगे। 25 मिनट्स में आपने उस बबल शीट को कंप्लीट करके साइड पे रख देना है, वो आपसे कलेक्ट कर ली जाएगी, और आपने फिर सेकंड जो आपकी बबल शीट होगी उसको पकड़ लेना है। उसमें आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 10 मिनट्स जिसके लिए आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट जो है आपसे थर्ड शीट जो कि बबल शीट आपने फिल करनी है, उसमें 24 क्वेश्चंस होंगे और उसके लिए आपको 5 मिनट्स दिए जाएंगे। अभी इनके ऊपर थोड़ी सी मजीद बात कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट पर्सनैलिटी एस्पेक्ट से रिलेटेड होंगे। जिस तरह क्वेश्चनेयर होता है, तो जो 108 क्वेश्चंस होंगे उसमें 7 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे जिसको 7 पॉइंट लिकर्ट स्केल बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन जो है वो स्टार्ट होंगे स्ट्रांगली डिसएग्री से, फिर डिसएग्री आएगा, समवट डिसएग्री आएगा, फिर आएगा न्यूट्रल, फिर एग्री और समवट एग्री और स्ट्रांगली एग्री, यानी ये 7 पॉइंट लिकर्ट स्केल हो गया। उसके बाद जो सेकंड बबल शीट है जिसमें 60 क्वेश्चंस हैं और 24 क्वेश्चंस हैं, वो 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल के ऊपर होंगे, यानी उसमें आपको 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे बबल शीट के ऊपर। उसमें ये होगा कि आपसे स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री और स्ट्रांगली एग्री, इस तरह से आपने उन बबल शीट्स को फिल करना है। जब आप तीनों बबल शीट्स फिल कर लेंगे तो वो आपसे 1 बाय 1 आपसे कलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद वाला जो पेपर है आपने अपनी क्वेश्चन बुक के ऊपर ही अटैम्प्ट करना होगा। उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे उसके बारे में जो है वो अभी हम नेक्स्ट जानते हैं। सेकंड जो पोर्शन आपके लिए होगा वो होगा जी बायोडाटा फॉर्म का। बायोडाटा फॉर्म जिस तरह से क्वेश्चन से ही जाहिर है, इसमें आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, और इसमें आपको बता देता हूँ कि इसमें 60 क्वेश्चंस जो हैं वो डिफरेंट होंगे, और उसके लिए इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के लिए आपको 25 मिनट्स दिए जाएंगे। तो आपने इस तरह से अपना बायोडाटा फॉर्म फिल करना है। नेक्स्ट में होगा जी सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। सेंटेंस कंप्लीशन में ये होगा कि आपको इनकम्प्लीट सेंटेंसेस दिए जाएंगे। जिस तरह से हमने अपनी बुकलेट में भी इसका जिक्र किया था कि ये जो इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हैं ये उर्दू में भी पूछे जा सकते हैं और इंग्लिश में भी। तो जो एग्ज़ाम लिया गया उसमें उर्दू में भी थे और इंग्लिश में। पहले ये हुआ कि आपको 30 क्वेश्चन जो हैं यानी 30 इनकम्प्लीट सेंटेंसेस दिए गए, और उसके लिए आपको 6 मिनट्स दिए गए कि आपने 6 मिनट्स के अंदर इन 30 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। उसमें उर्दू से रिलेटेड क्वेश्चन थे, यानी कि वो अपने मुल्क से इस तरह एक सेंटेंस दिया और आगे स्पेस थी, आपने उसको फिल करना है। दुश्मन को देखते हुए उसके आगे सेंटेंस कंप्लीट नहीं था, इनकम्प्लीट सेंटेंस था, आपने उसको कंप्लीट करना था। ये हो गया जी उर्दू का पोर्शन। जब ये आपने अटेम्प्ट कर लिया उसके बाद आपको 30 इंग्लिश क्वेश्चन दिए गए जो कि इनकम्प्लीट सेंटेंसेस की फॉर्म में थे। जिस तरह से आप कह देंगे एट एनी कॉस्ट, गोइंग टू स्कूल, ऑन द वे, ऑन सीइंग दिस, वुमेन्स आर, गर्ल्स आर, इस तरह से इनकम्प्लीट सेंटेंसेस थे जिसको आपने कंप्लीट करना था, और ये 30 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 6 मिनट्स दिए गए थे।
नेक्स्ट आ जाता है जी वैट, जिसको वर्ड एसोसिएशन टेस्ट कहते हैं। व्यूअर्स, अगर आपने अपने एग्जाम की तैयारी करनी है कल के लिए तो आप हमारी बुकलेट ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर बुकलेट से रिलेटेड डिटेल जो है वो आपको ये जो टेस्ट की इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ उसके बाद मिल जाएगी, आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से पिक करते हुए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आप हमारा प्रेपरेशन का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप अपनी प्रैक्टिस जो है वो रेगुलरली करते रहें और डिफरेंट जो क्वेश्चन हैं, डिफरेंट सिनेरियोज हैं, उससे अपने आप को अपडेट रख सकें। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की अगर बात की जाए तो इसमें व्यूअर्स आपको 75 वर्ड्स जो हैं वो दिखाए जाएंगे 1 बाय 1 करके प्रोजेक्टर के ऊपर। एक वर्ड अपीयर होगा और आपको जो आपकी क्वेश्चन बुकलेट दी गई है वहाँ पर स्पेस होगी, वहाँ पर 1 से लेके 75 तक नंबर्स लिखे होंगे और आगे स्पेस होगी जहाँ पर आपने उस वर्ड को देखते हुए जो भी थॉट आपके जहन में आ रहा है उसके बारे में लिखना होगा सेंटेंस की फॉर्म में। तो ये वर्ड आपके सामने अपीयर होगा जी 10 सेकंड्स के लिए और उस 10 सेकंड्स में ही आपने इस वर्ड के ऊपर एक सेंटेंस कंप्लीट करना है, क्योंकि उसके बाद नया वर्ड आपके सामने आ जाएगा जिसके ऊपर आपने सेंटेंस बनाना होगा। तो ये हो गया वैट से रिलेटेड। अभी नेक्स्ट चलते हैं, अगला पोर्शन क्या था? अगला पोर्शन था जी पिक्चर स्टोरी राइटिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। पिक्चर स्टोरी राइटिंग में ये था कि पहले आपको एक एग्जाम्पल स्टोरी दिखाई गई, एग्जाम्पल पिक्चर दिखाई गई, जिसके बारे में आपको कहा गया कि आपने 30 सेकंड के लिए इस पिक्चर को देखना है और फिर उसके ऊपर स्टोरी लिखनी है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाई गई आपको, यानी कि आपके एग्जाम से रिलेटेड स्टोरीज दिखाने से पहले। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये है कि आपको 2 स्टोरीज दिखाई जाएंगी। पहले एक पिक्चर अपीयर होगी और उसके लिए आपको 30 सेकेंड्स दिए जाएंगे और 30 सेकेंड्स में आपने उसको ऑब्जर्व करना है, देखना है, और उसके बाद 3.5 मिनट आपको दिए जाएंगे कि आपने 3.5 मिनट में इस पिक्चर के ऊपर एक स्टोरी डेवलप करनी है। उसके बाद जब आप ये काम कर लेंगे तो उसके बाद सेकंड पिक्चर अपीयर होगी जो कि 30 सेकंड के लिए आपके सामने रहेगी और उसके बाद आपको 3.5 मिनट्स दिए जाएंगे कि आप अब इसके ऊपर स्टोरी कंप्लीट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस से रिलेटेड। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में पूछा जाएगा, यानी कि 7 वहाँ पर बुलेट्स पॉइंट बने होंगे जहाँ पर आपने अपनी स्ट्रेंथ से लिखनी है फ्रॉम योर फ्रेंड्स पर्सपेक्टिव। क्या आपके फ्रेंड्स क्या सोचते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ कौन कौन सी हैं, और इसी तरह से आपने लिखनी है अपनी 7 वीकनेसेस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर ओपोनेंट। आपके जो दुश्मन हैं, जो आपके मुखालिफ हैं, वो उनकी नज़र में आपकी कौन कौन सी वीकनेसेस हैं। उसके बाद व्यूअर्स अगर हम बात करें लास्ट पोर्शन की तो इसमें ये था कि सिचुएशनल क्वेश्चंस थे। ये नीचे थोड़ा सा हो गया जी, नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपके लिए मैं बोल देता हूँ। इसमें ये था कि आपको लास्ट पोर्शन में 10 सिचुएशनल क्वेश्चंस दिए गए थे कि यानी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि यानी कि आप अपने बॉस के साथ काम कर रहे हैं, कोई ऐसी सिचुएशन हो गई है, कोई ऐसा आइडिया जहाँ पर आप के पॉइंट ऑफ व्यू अपने बॉस से डिसएग्री कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसके बारे में आपने लिखना था। तो इसमें 10 सिचुएशनल क्वेश्चन थे और आपको 10 ही मिनट्स दिए गए थे। आपने एक क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर अटैम्प्ट करना था। तो ये था जी आज का साइकोमेट्री एग्जाम जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से लिया गया था। अगर आप मज़े की चीज़ आपको बताता हूँ कि ये वो पिक्चर थी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के आज के साइकोमेट्री के एग्जाम में दिखाई गई थी, और फिर एग्जाम्पल के तौर पे ये पिक्चर दिखाई गई। उसके बाद जो पिक्चर दिखाई गई वो ये थी जिसके ऊपर आपने 30 सेकंड के लिए इसको देखना था और उसके बाद 3.5 मिनट में आपने इस पिक्चर के ऊपर स्टोरी डेवलप करनी थी। नेक्स्ट ये पिक्चर थी, ये 2 पिक्चर्स आपको दिखाई गई थी पिक्चर स्टोरी राइटिंग के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट और मज़े की बात यह है कि ये दोनों पिक्चर, हाँ तीनों पिक्चर्स बल्कि हमने अपनी बुकलेट जो कि आपकी तैयारी के लिए हमने डेवलप की हुई है उसमें ये इंक्लूडेड है। तो आप इसके अलावा जो भी सेंटेंस कंप्लीशन थे, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस थी, सिचुएशनल क्वेश्चंस थे, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट था, और बाकी जितने भी क्वेश्चन थे उनमें से मोस्टली चीज़ें हमारी बुकलेट में हमने आपके साथ शेयर की थी, और लोगों ने जिन्होंने प्रैक्टिस की वो अल्हम्दुलिल्लाह इस टेस्ट को क्रैक भी कर पाए हैं। अभी रिजल्ट बताएगा कि उनका एग्ज़ाम कैसा रहा, रिजल्ट कैसा रहा है, लेकिन अभी उनके एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे हैं। वो शेयर कर रहे हैं कि उनका एग्ज़ाम बहुत इजीली उन्होंने अटेम्प्ट कर लिया है। आप भी अगर इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं जो कि कल होने जा रहा है या फ्यूचर में अभी आप एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, तो आप हमारी बुकलेट ऑर्डर कर सकते हैं साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। बुकलेट आप ऑर्डर किस तरह से कर सकते हैं? व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है
923419609058। आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर यही है। और आप हमें हमारे फेसबुक पेज का यूआरएल आपके सामने है, आप यहाँ पर भी हमें ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारा व्हाट्सएप MOD साइकोमेट्रिक टेस्ट व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम अब रेगुलरली चीज़ें अपडेट करते रहते हैं। ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक पेज का लिंक अवेलेबल है, आप इसको वहाँ से पिक करते हुए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस्ताद जी ऑनलाइन को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए, नई इन्फॉर्मेशन आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप हमें हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक, इन सब चीज़ों के लिंक्स जो हैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। चैनल पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पे हमें लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।